महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। सूरज ढलने को था और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। यह गांव बहुत प्राचीन और सुंदर था। यहाँ मिट्टी के बने घर और घास फूस की छतें थी। गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया में कुछ मवेशी आराम कर रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य शांत भाव से गांव की मुख्य गली से गुजर रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर वही चिर परिचित शांति और करुणा थी। वे हाथ में एक दान पत्र थामे हुए थे, जिसे उन्होंने इस चित्र में पकड़ा हुआ है। उनके पीछे शिष्यों की एक लंबी कतार थी। सभी भगवा वस्त्रों में थे। गांव के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर बहुत उत्साहित थे। वे अपने घरों से बाहर निकल आए। चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ पुरुष उत्सुकता से बुद्ध के पास खड़े हैं और वे आपस में बात कर रहे हैं। बुद्ध एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्हें कुछ शिक्षा दे रहे हों। तभी गांव के दूसरे छोर से कुछ लोग आए जो बुद्ध की विचारधारा के विरोधी थे। उन्होंने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और उनका अपमान करने लगे। शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। जब वे लोग बोलकर थक गए तो बुद्ध ने उनसे मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा, हे भाइयों, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उन लोगों ने जवाब दिया कि स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के पास जिसने उपहार दिया है। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, तो फिर आपने जो अपशब्द और अपमान मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे आपके पास ही रह गए। यह सुनकर वे लोग स्तब्ध रह गए। बुद्ध के प्रेम और सहिष्णुता ने उनके मन को बदल दिया। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर पड़े। गांव के लोग यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आ गया था कि क्रोध को प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है।